सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो कंडीशन हम उसके साथ कंडीशन लगाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है, सेलेक्ट ऑपरेशन के साथ कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है और कंडीशनल ऑपरेटर के द्वारा ही इसमें ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। यह एक यूनिरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल इसमें एक टेबल पर काम होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, इसमें सिग्मा टॉपिक इक्वल टू क्या लिया गया है? डेटाबेस। कहां से? स्टूडेंट से, यानी कि सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर टॉपिक इज डेटाबेस। तो स्टूडेंट नाम की टेबल से हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उस फील्ड को जिसका क्या नाम है? टॉपिक का नाम क्या है? डेटाबेस। हमारी जो पर्टिकुलर जो फील्ड है उसका नाम है टॉपिक और जो डेटा है वो कौन सा है? डेटाबेस। तो जिस प्रकार से हम ओरेकल में जब जाएंगे, ओरेकल के जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो वही ऑपरेशन जो सेलेक्ट ऑपरेशन क्यूरी लैंग्वेज में किया जाता है, वही चीज यहां पर भी हो रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन को पाई सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। यह भी एक यूनिरी ऑपरेशन है, अर्थात इसमें भी क्या होगा? रिलेशनशिप केवल और केवल एक ही होगा। किसमें? प्रोजेक्ट ऑपरेशन में। यानी कि पहला सेलेक्ट ऑपरेशन भी क्या था? आपका यूनिरी ऑपरेशन था, क्योंकि एक टेबल के बीच में काम कर रहा था, केवल एक ही टेबल में था। और दूसरा जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो भी क्या है? यूनिरी है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? केवल एक में ही काम कर रहा है। सेलेक्ट में हम किसका यूज करते हैं? सिग्मा साइन का। और प्रोजेक्ट में कौन से साइन का उपयोग कर रहे हैं? हम पाई साइन का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूनिरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये क्या है? एक रिलेशनशिप पर ऑपरेट होता है। इसका उपयोग किसी रिलेशनशिप के आवश्यक कॉलम को देखने के लिए और कुछ अन्य को त्यागने के लिए किया जाता है। अब यहां पर बात यह आता है कि पर्टिकुलर कॉलम को हमें पूरा देखना है। वहां पर ध्यान रखना, सेलेक्ट ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशन में डिफरेंस जो रहता है वो होता है, सेलेक्ट ऑपरेशन से हम पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट ऑपरेशन से कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि सेलेक्ट ऑपरेशन से रो को कर रहे हैं और प्रोजेक्ट ऑपरेशन से कॉलम को कर रहे हैं। यहां पर देखिए एग्जांपल में एक टेबल है, इस टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम और उसका स्टेटस लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा? पाई, जो कि हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन को दिखाता है, कस्टमर नेम और उसकी स्टेटस। तो देखिए टेबल में हमें क्या क्या मिल गया? कस्टमर का नेम और उसका स्टेटस, पूरी की पूरी कॉलम हमें मिल गया। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन में रो और प्रोजेक्ट ऑपरेशन में कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के द्वारा को हम किस में दिखाते हैं? यू का जो सिंबल है उस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये किसके बीच काम करेगा? दो रिलेशनशिप के बीच में काम करता है। आपको मालूम है कि यूनियन ऑपरेशन में आसानी से इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो टेबल है, पहला टेबल का नाम P है और दूसरे टेबल का नाम Q है, तो दोनों की रिलेशनशिप से एक नया जो रिलेशनशिप बन रहा है R नाम का, उसमें कौन कौन से रहेंगे? दोनों के यूनियन डेटा। दोनों के किस प्रकार के रहेंगे? यूनियन वाले डेटा रहेंगे। जैसे कि देखते हैं, इस एग्जांपल के द्वारा हम इसे डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑपरेशन में दो इनपुट रिलेशनशिप है। यहाँ पर कौन कौन सा है? टेबल A और टेबल B। अब यूनियन ऑपरेशन जब हम करते हैं तो देखिए कॉलम 1, टेबल ए के कॉलम 1 और टेबल बी के कॉलम नेम दोनों में क्या है? 1 1 1। लेकिन टेबल ए में 1 और 2 है और टेबल बी में क्या है? 1 और 3 है। तो कंबाइन हो जाएगा 1 2 एंड 3, यानी कि वो डेटा जो टेबल 1 में है और वो डेटा जो टेबल 2 में भी है, जो कॉमन है, उसको एक बार लिखेंगे। वही चीज जो टेबल 1 में, देखिए टेबल ए में 3 नहीं था और टेबल बी में 2 नहीं था, लेकिन कंबाइन कर दिए, तो वो सारे फील्ड को ले लिया जाता है किसमें? यूनियन ऑपरेशन। सेट डिफरेंस जस्टिस का उल्टा होगा। यूनियन में हम क्या कर रहे हैं? जो है उसको ले रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर दिए यूनियन ऑपरेशन में। लेकिन सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जिसे हम माइनस साइन से दर्शाते हैं, सेट डिफरेंस ऑपरेशन में रिलेशनशिप 1 में स्थित कॉमन टपल को हटा दिया जाएगा
तथा जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें टेबल 1 का रिलेशन रहेगा, टेबल 2 का रिलेशनशिप नहीं रहेगा। यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे और जो 1 में है उसको रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में देखिए हमारे पास कॉलम 1 में 1 1 है और कॉलम 2 में 1 और 2 है, और टेबल बी में कॉलम 1 में 1 1 और कॉलम 2 में 1 एंड 3 है। यहाँ पर देखिए जब हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कॉलम 1 टेबल 1 का और टेबल बी का, कॉलम 1 में देखिए कॉमन वैल्यू कौन सा है 1, तो उसको एक ही बार रखेंगे। टेबल 2 की कॉमन वैल्यू हट जाएगी, टेबल 1 की कॉमन वैल्यू कौन सा था 1, तो केवल 1 एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टेबल ए का जो कॉलम 2 है उसमें क्या क्या है 1 एंड 2, और टेबल बी में क्या है 1 एंड 3, तो कॉमन क्या था 1, वो हट जाएगा। दोनों में अलग अलग क्या है, टेबल ए में 2 और टेबल बी में 3, लेकिन टेबल बी का 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कौन रहेगा, सिर्फ टेबल ए का कॉलम 2 का 2 रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको यह बताया जा रहा है इसमें कि जो रिलेशनशिप जो बनेगा, इस रिलेशनशिप में क्या होगा कि जो डेटा जो होंगे वो कैसे होंगे, जो आपकी टेबल 1 का जो है उसकी कॉमन का 1 और टेबल 2 का वो फील्ड जो कॉमन है वो हट जाएगा। यानी कि इसमें रिलेशनशिप केवल 1 का रहेगा, 2 का नहीं रहेगा, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कौन सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक रिलेशनशिप के बीच में काम करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में किन्हीं दो रिलेशनशिप में इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने की अनुमति देता है। यानी कि यहाँ पर हम दो टेबलों के बीच काम करेंगे, इसे क्रॉस की साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपयोग में लाए गए रिलेशनशिप की डिग्री भिन्न हो सकती है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती है। इस ऑपरेटर का यूज दो विभिन्न रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशनशिप में इंक्लूड करने के लिए। हमारे पास देखिए यहाँ पर जो टेबल है, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में 1 2 3 और टेबल सी में क्या है एक्स वाई जेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए क्रॉस, क्रॉस दैट मीन्स ज्वाइन, क्रॉस भी कर देंगे तो पूरा देखिए हमारे 1 1 कौन सा 1 के साथ एक्स वाई जेड, 2 के साथ एक्स वाई जेड और 3 के साथ एक्स वाई जेड। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टेबल ए का 1 टेबल बी के तीनों में, टेबल ए का 2 तीनों में बी का, टेबल ए का 3 बी के तीनों। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, इसका यूज विभिन्न ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशनशिप में, अलग अलग डिफरेंट को एक रिलेशनशिप में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन को हम, इंटरसेक्शन ऑपरेशन को जो कहा जाए तो एन के सिंबल की तरह बना होता है, उस प्रकार में हम उसको दर्शाते हैं, इसे इंटरसेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। इसमें कौन सा हट जाएगा भाई, जो कॉमन है वो हट जाएगा। कॉमन टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि टेबल ए में 1 2, टेबल बी में 1 2। इसमें देखिए कॉमन क्या है, टेबल 1 में का कॉलम 1 में 1 है कॉमन, टेबल ए का जो कॉलम 2 है उसमें कॉमन क्या है 1 है। इसमें कॉमन क्या नहीं था 2 एंड 3, तो जो कॉमन नहीं था 2 और 3 उनको हटा दिया जाता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें रीनेम ऑपरेशन। अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टेबल है हमारा, हमें लगता है कि उस टेबल के नाम को बदलना है, तो आपको रिलेशनल अलजेब्रा ये अनुमति देता है कि हम उसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए हम इसके लिए रो साइन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रो साइन का उपयोग करते हैं, किसके लिए, रीनेम ऑपरेशन के लिए। तो रिलेशनल अलजेब्रा में रीनेम ऑपरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, रीनेम ऑपरेशन का उपयोग आउटपुट के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। उसे रो से, यहां पर देखिए नोटेशन लिखा हुआ है रो एक्स ई, यहां पर एक्स एक्सप्रेशन का नाम है और ये उसका परिणाम है जिस नाम से उसको सेव होगा। जैसे हम जिस टेबल को बदलना है एक्स, जिसका नाम बदलना है, जिसमें उसको बदलना है, नया नाम में देना है। तो ये हुआ आप लोगों का
जो रिलेशनल